फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर आपको K2Cr2O7 XH2SO4 YSO2 जिससे कि आपको K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस ZH2O मिल रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको वैल्यू बतानी है x, y और z की, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो जिसने भी अच्छे से पढ़ा है उसको मालूम होगा कि यहाँ पर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखना पड़ेगा, H2O का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपकी गलतियाँ होने के चांसेस हो सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए आपके नीट जैसा एग्जाम जो कि आपका इजी ही एग्जाम है, ठीक है, वहाँ पर आपको ऐसे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपका टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम नोटिस करें कि आपको H2SO4 में ही हाइड्रोजन मिल रहा है, ना K2Cr2O7 में है, ना वो YSO2 में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो H2 की वैल्यू है वो X से आप निकाल सकते हो। अब अगर आप प्रोडक्ट में देखो तो वहाँ पर भी आपको जो H है वो सिर्फ H2O में मिल रहा है और वहाँ पर H2 के फॉर्म में दे रखा है और H2SO4 में भी H2 के फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा दिमाग लगा के देखो, कि X की वैल्यू Z के बराबर आएगी, मतलब जितने ही X H2 होंगे उतने ही Z H2 होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि X और Z बराबर होंगे। अगर आप तीसरा और चौथा ऑप्शन देखो तो वो कट चुके हैं, ठीक है। तो आपके सामने अब 2 ऑप्शन ही बच पाते हैं, वो है आपका पहला और दूसरा। अब यहाँ पर आप S के ऊपर फोकस करो कि सल्फर कितना है, तो H2SO4 के अंदर भी एक सल्फर दिख रहा है और SO2 के अंदर भी सल्फर दिख रहा है। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास K2SO4 में और Cr2SO4 होल थ्राइस में सल्फर दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा के देखो K2SO4 और Cr2SO4 होल थ्राइस के सामने कुछ ना दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक एक मोल ही हैं। अब अगर देखें तो K2SO4 में एक S है और Cr2SO4 होल थ्राइस के अंदर आपको 3 S मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल आपके पास 4 S हैं। अगर 4 S प्रोडक्ट में है तो 4 X आपको रिएक्टेंट में भी मिलेंगे। अब अगर वहाँ पर देखें तो आपके पास X H2SO4 है और Y SO2 है। अब अगर वैल्यू पुट करके देखें कि x बराबर अगर हम 4 रखें, ठीक है, अगर x की वैल्यू हमने 4 रखी तो वो हमारे पास 4 H2SO4 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ही हमारे पास 4 S आ गए। तो अब अगर y के अंदर एक भी आया तो वो 5वां S आ जाएगा, तो इसका मतलब 4 तो इसकी हो नहीं सकती। अब सेकंड ऑप्शन भी कट चुका है, तीसरा ऑप्शन पहले ही कट चुका था, चौथा पहले ही कट चुका था, अब सेकंड भी कट चुका है। अब हम फर्स्ट ऑप्शन रखकर देखते हैं कि अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो हमारे पास H2SO4 से एक S आ चुका है। अगर हम y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 रखते हैं तो हमारे पास 3 जो S है वो y जो SO2 है वहाँ से आ चुके हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है एक ही बचता है और ऑप्शन 1 करेक्ट हो चुका है। अब देखिए मैंने इस आपको समझाते वक्त जो है बहुत टाइम लिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया। अगर आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड चलने लगेगा ना, तो फिर आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो 20 से 25 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। और अगर नीट के अंदर आप इसको अच्छे से करने जाओ, जो कि आपका जो कंसेप्ट है, तो आपको 1 से 1.5 मिनट लग सकते हैं या फिर 2 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे ही आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे से आ पाएंगे और जो सिली मिस्टेक है वो भी, उससे भी आप बच जाओगे। और आपके जो दूसरे हार्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको जो लेंथी कैलकुलेशन करनी होती है, वहाँ पर आप अच्छे से टाइम दे पाओगे।